एलसेजा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंखाजूर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंखाजूर ने रवि कुजूर के निर्देशन में लगातार मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। प्रकरण में मृतक अभय शील के पिता पलाश शील और मां रंजीता शील ने ही अपने बेटे की हत्या की थी। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने से उनकी गिरफ्तारी की गई है। अपना जुर्म स्वीकार करते हुए आरोपियों ने बताया कि उनके बेटे अभय को नशे की लत थी। वो गांजा, सुलेशन, बोफिक्स आदि का नशा कर आवारागर्दी करते हुए घूमता रहता था। उसे चोरी करने की आदत थी। कई बार मोबाइल और बाइक चोरी करता था, जिससे समाज में उनकी बदनामी होती थी। उसे समझाने पर वो माता पिता से गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाता था। 2 बार उसने पिता पर हाथ भी उठाया था। उसे सुधारने के लिए उसके पिता ने नागपुर हल्दीराम कंपनी में 2 सप्ताह पूर्व अभय को नौकरी करने भेजा। वहां भी वो नहीं टिका और अपने माता पिता से पैसे मांगकर वापस अपने गांव आ गया और फिर से नशा शुरू कर दिया। अभय नशा करके घर में माता पिता से विवाद करने लगा, जिससे बहुत बस्त होकर माता पिता दोनों ने एक राय होकर अभय की हत्या कर दी। हत्या का मामला सामने आया था, क्या आरोपी से गिरफ्तार हुए? 15 अगस्त को थाना गुंडाहोर के PV20 गांव में प्रभात सरकार के खेत में एक मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिससे तुरंत ही पुलिस की टीम जो है वहां पहुंची थी मौके पर और मौके पर जाकर बॉडी का और घटनास्थल का पूरा मुआयना किया था और बाहर से डॉग स्क्वाड और FSL की टीम बुलाई गई थी ताकि बहुत अच्छे से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सके। और फिर परिजनों का लगातार बयान दिया जा रहा था और पूछताछ सस्पेक्ट से की जा रही थी, जिसमें ये मामला सामने आया कि उस युवक जो 21 वर्ष का था, अभय शील नाम का, उसके पिता पलाश शील और उसकी मां रंजीता शील ने एक राय होकर इस हत्या को अंजाम दिया। इतने क्रूरता से सर जो हत्या कर दी गई, क्या वजह हो, क्या सामने निकल के आया? इनके पिताजी ने बयान में बताया है, जो आरोपी हैं, कि अभय शील से बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। वो बहुत ज़्यादा नशा करता था, नशे की लत थी उसको, बोनफिक्स, सुलेशन, गांजा वो हमेशा इस्तेमाल करता रहता था। इसके अलावा कई बार वो चोरी भी करता था, मोबाइल चोरी कर लेता था, कभी बुलेट चोरी करके गया एक बार, जिसके कारण उनको समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होती थी। कुछ दिन पहले उन्होंने उसको नागपुर में भेजा था हल्दीराम कंपनी में काम करने। वहाँ भी मुश्किल से 2 दिन रहा वो और उसके बाद फिर से अपने पिता से ही पैसा मंगाया कि मेरे घर वापस आने का पैसा, तो पैसा नहीं, ये पैसा भेजा। तब वो बस से वापस आ गया और फिर यहाँ आकर नशा करने लगा। बात बात पर वाद विवाद करता था इनसे और 2 बार अपने पिताजी को ही मार दिया था। इसलिए किससे हत्या किया गया? हत्या तो के लिए तो टंगिया का इस्तेमाल किया गया, गर्दन काटने के लिए, वार करने के लिए, लेकिन उसका हाथ निकालने के लिए खंडा का इस्तेमाल किया। तो दोनों हाथ गायब मिले थे, उस हाथ के गायब करने का या फिर उस हाथ को काटने का क्या मकसद था? जैसा कि आरोपी ने अपने कन्फेशन में बताया है कि वो 2 बार अपने पिता को ही मार दिया था आरोपी, और पिता उस मार खाने के कारण बहुत ज़्यादा आहत था और जिस हाथ से उस लड़के ने उसको मारा था उस हाथ को वो निकालना चाहता था और इसीलिए जो है उसने खंडा से उसको मृत्यु होने के बाद लड़के उसको काट के। क्योंकि माता और पिता आरोपी मुख्य आरोपी निकले, तो पुलिस को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो परिजन हैं वो खुद मतलब इस तरह का प्रिटेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो तो कभी इस तरह का हत्या या ऐसा जुर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी उनसे पूछताछ करना और उनसे जुर्म की स्वीकारोक्ति कराना। इसलिए लेकिन हम 2 दिन लगातार जो है पूरी पुलिस की टीम हमारी मतलब जो कि रवि कुजूर हैं, थाना प्रभारी लक्ष्मण के वार्ड उप निरीक्षक झा जी, तो लगातार मेहनत करते रहे, इससे सफलता मिली। परिजनों पर शक कैसे गिराया? माता पिता पर शक कैसे गया पुलिस का? असल में जब ये बयान दे रहे थे कि रात को इनका लड़का खाना खाकर चला गया है और फ़ोन आया था उस समय उसका, तो हमने बहुत सारे कॉल डिटेल निकाले थे और उसका अध्ययन किया था, तो पता चला कि इसके लड़के के पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन उस समय नहीं आया था। फिर इसने अपने बयान में बताया था कि मैंने अपने बेटे को कई बार 4 बार 5 बार कॉल किया था अपने नंबर से, अपनी पत्नी के नंबर से, जबकि इसने रात में किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं किया। सर, दोनों हाथ को बरामद कर लिए? हाथ को भी उस आरोपी ने ही जो है उसकी चिता में जला दिया, इसलिए हाथ तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अवशेष कुछ हड्डियाँ वगैरह